नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को आपका जो बिहार पुलिस या कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकला है उसमें कैसे सिलेक्शन होगा इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहा है, अभी तक डेट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका फुल डिटेल्स मैं बताऊँगा कि कैसे आप इसमें सिलेक्ट हो पाइएगा, क्या फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा और क्या आपका सिलेबस है, जिससे यही दोनों से आप लोग इसमें भर्ती हो पाइएगा। ये दोनों मेन आपका जो है पॉइंट है, जिसको अगर आप फॉलो बढ़िया तरीके से करते हैं तो ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा। और फिजिकल में क्या करके आप फिजिकल को क्रैक कीजिएगा ये भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुला हुआ है, जो कि केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती, यानी बिहार में जितने भी सिपाहियों की भर्ती होती है या कांस्टेबलों की भर्ती होती है उसको यही बोर्ड सिलेक्शन करवाता है या करता है। दोस्तों, इसका जो निकला हुआ कांस्टेबल का, इसका जो आप लोग देख ही सकते हैं, इसका लास्ट डेट है 20/7/2023 तक, तो अभी तक चल रहा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका वेतन की बात करें तो 21,700 से लेके 69,100 रुपया तक है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसका फिजिकल और सिलेबस की अब बात करते हैं। दोस्तों, इसमें आपका एजुकेशन यानी योग्यता आपका 12th खोजा है, और जो आपका इसमें परीक्षा होगा उसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो यहाँ देख लीजिए। जो इस परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं, इसमें भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। भले ही लॉन्ग हो पर ये वीडियो आपको सिलेक्शन तक ले जाने वाला है। देख सकते हैं कि आपका यहाँ दिया गया पाठ्यक्रम कि 10वीं के बोर्ड पे, यानी जो सवाल 10वीं में पूछा जाता है मैट्रिक में, वही सवाल यहाँ पूछे जाएंगे, पर इसमें और क्या ऐड रहेगा उसकी भी जानकारी दूंगा मैं। यहाँ देख ही सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो 10वीं कक्षा या मैट्रिक अथवा जो समकक्ष स्तर पर होता है उसी में आपका ये लिखित परीक्षा लिया जाएगा। इसमें आपके सिलेबस यानी सब्जेक्ट और बाकी सारे क्या क्या रहेंगे वो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हिंदी रहेगी, और अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान में आपका तीनों आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और यहाँ देख लीजिए सामान्य ज्ञान यानी जीके, जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज आपको होना चाहिए, और यहाँ कुछ रीजनिंग भी पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और कुल प्रश्न आपका 100 अंकों का होगा और 2 घंटा का होगा। 2 घंटा में आपको 100 प्रश्न को हल करना होगा। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा, और इसमें गलत उत्तर के लिए आपका यानी जो माइनस नंबर रहता है वो नहीं रहेगा आपका, उसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। और यहाँ आप लोग देख लीजिए कि लिखित परीक्षा में 30% अंक आने पर ही आप शारीरिक दक्षता के लिए हायर हो पाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि 30% ही अंक लाना है, यानी 100 में से ही सिर्फ 30 ही लाना है। इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो जनरल के लिए मान के चलिए कि जनरल के लिए कट ऑफ अलग से गया तो 90 से 95 तक जाएगा, हो सके इसका इतना तक जाता है। सब कास्ट वाइज अलग है, उसका भी मैं वीडियो आगे आने वाले समय में बना दूंगा कि कितना कट ऑफ जाता है। अभी इतना याद रखिए कि 30% से अधिक अंक लाना है, सबसे हाईएस्ट अंक लाना है। जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अंक रहता है उसी को फिजिकल के लिए भेजा जाता है आगे। फिजिकल में क्या क्या होंगे उसको भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि आपका किस किस प्रकार से क्या क्या जाँच लिया जाएगा और क्या फिजिकल में होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि अगर लिखित परीक्षा में आप कितना भी अंक ले आते हैं तो वो आपका लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। मतलब कि आपका सिर्फ क्वालिफाइंग वो पेपर है, जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसमें सिर्फ जनसंख्या घटाना है, जितना आया है स्टूडेंट उसका सिर्फ जो अभ्यर्थी हैं उसको घटाने के लिए वो परीक्षा लिया जा रहा है। उस परीक्षा में 5 गुना ही सफल हो पाएंगे। जो 5 गुना सफल हो पाएंगे, यानी अगर मान लीजिए कि भर ले 5 लाख, तो उसमें से 5 गुना को ही फिजिकल के लिए भेजा जाएगा, ये आप याद रखिए। और वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया, और लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता ही आपका क्वालिफाइंग होगा। यानी शारीरिक
में कितना अंक मिलता है उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तभी आपका उसमें चयन हो पाएगा। अब शारीरिक दक्षता में क्या क्या क्राइटेरिया खोजा है उसको भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। दोस्तों फिजिकल में मात्र 3 ही चीज़ आपको करना होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उन दोनों का ये टेस्ट होने वाला है फिजिकल में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक, यही तीनों पे आपको फिजिकल में अंक दिए जाएंगे जिस पे आपका चयन होगा। दोस्तों फिजिकल में और आप यहाँ देख लीजिए कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। यानी अगर आप ऊंचाई में ज़्यादा लंबे हैं तो ये नहीं कि आपको ज़्यादा अंक मिल जाएगा, आपको दौड़, गोला फेंक और कूद में ही सिर्फ अंक दिए जाएंगे। ये नहीं कि आपका सीना बड़ा है या आप लंबे हैं, वजन में ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा अंक मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। और बात करें कि फिजिकल में, तो फिजिकल भी आपका 100 नंबर का होने वाला है। फिजिकल में 100 में से जो ज़्यादा अंक लाता है उसी को मेरिट में फर्स्ट मिलता है। तो यहाँ देख लीजिए ऊंचाई यानी आपका जो लंबाई होने वाला है वो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी 160 और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। यहाँ पर देखिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 हो जाना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही है। और यहाँ देखें कि अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ 79 और 84 1 सेंटीमीटर का फ़र्क दे दिया गया है। और वज़न में जितना आपका मतलब कि रहेगा लंबाई उतना आपका वज़न होना ज़रूरी है, ये यहाँ दिया गया है। तो इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं फिजिकल में और भी दिया गया है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि आपका फिजिकल 100 अंक का होगा, तो यहाँ देख लीजिए 50 अंक का केवल आपका दौड़ होने वाला है, सिर्फ 50 अंक के लिए। और आपको सिर्फ यहाँ देख लीजिए कि 6 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर यानी 1.600 मीटर का दौड़ पूरा करना है, मात्र 6 मिनट में। इसको 1 मील भी कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखा जाता है कि 1 कोस या 1 मील के अनुसार इसको कहते हैं, उसी अनुसार ये लोग यहाँ पर दौड़ करवाते हैं। आप लोग मान के रखिए कि 6 मिनट में 1.600 मीटर का दौड़ पूरा करना है। और जो सबसे कम मिनट में पूरा करता है उसको ज़्यादा अंक मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, आप लोग समझिए पहले इस बात को, तब आप लोग फिजिकल के लिए तैयारी कीजिएगा बढ़िया से। देखिए जो 5 मिनट से कम में अगर कर लेता है कंप्लीट अपना दौड़, उसको 50 अंक दिया जाएगा। और जो 5 मिनट से 20 सेकंड तक अगर करता है, 5 मिनट 20 सेकंड में पूरा करता है, उसको 40 नंबर दिया जाएगा। वही जो 5 मिनट 40 सेकंड लगाता है तो उसको 30 अंक दिया जाएगा। और वही जो 5:40 से 6 मिनट तक में वो दौड़ कंप्लीट कर पाता है तो उसको सिर्फ 20 ही अंक दिया जाएगा। तो आप लोग दौड़ में ज़्यादा मेहनत कीजिए, दौड़ में जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको अंक मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ दौड़ के लिए कितना अंक मिलेगा ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ऊंची कूद के लिए और बाकी गोला फेंक का बात यहाँ हम करने वाले हैं। दोस्तों 6 मिनट से अगर कोई ज़्यादा लेता है, अगर 6 मिनट से 1 सेकंड भी आपका ज़्यादा होगा तो आपको दौड़ से हटा दिया जाएगा। ये ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ लगाना है। और इसका भी क्राइटेरिया यहाँ देख लीजिए, जो सबसे कम मिनट में दौड़ को पूरा करेगा उसको ज़्यादा अंक मिलेगा। जो 4 मिनट से कम में पूरा कर लेगा उसको 50 अंक मिलेगा। जो 4 मिनट 20 सेकंड में पूरा करेगा उसको 40 अंक। जो 4 मिनट 40 सेकंड में पूरा करेगा उसको 30। और जो 4 मिनट से लेकर 5 मिनट तक पूरा करेगा उसको 20 अंक मिलेगा महिलाओं के लिए। अब बात करते हैं गोला फेंक का। तो गोला फेंक में मुश्किल से आपका 25 अंक दे होगा, यानी 25 अंक अधिकतम मिलेगा आपको। तो आपको तो 50 नंबर उधर निपट गया, 50 नंबर बच गया जो कि गोला फेंक और ऊंची कूद में आपको मिलेगा। ये पुरुषों के लिए है। 16 पाउंड का गोला यानी 7 किलो का गोला आपको 16 से 17 फीट तक फेंकना होगा। अधिकतम आपको 20 फीट तक फेंकना है। जो ज़्यादा दूर फेंकेगा उसको ज़्यादा अंक मिलेगा।
तो बात करते हैं यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग कि जो 16 से 17 फीट ये न्यूनतम रखा गया है, मतलब कि ये न्यूनतम है कि इतना आपको फेंकना ही है। अगर 15 फीट तक फेंकें तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, हटा दिए जाइएगा। आपको 3 बार मौका मिलेगा गोला फेंकने को, 3 बार। अगर आप लोग 2 बार असफल हो जाते हैं तो तीसरी बार में किसी तरह से आपको फेंक देना है, अन्यथा आपको निकाल दिया जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर कि अगर आप 16 से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा 25 में से, और वही 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। और यहाँ देख लीजिए आप लोग कि अगर 19 फीट फेंकते हैं तो आपको यहाँ 17 अंक, और वही 20 फीट फेंकते हैं तो आपको 21 दिया जाएगा। 19 से 20 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो, अगर 20 से ज़्यादा फीट तक अगर फेंक देते हैं तो 25 अंक आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार से आप समझ गए 75 अंकों का खेला। अब बात करते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के लिए किस प्रकार से गोला फेंका जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि उनका मुश्किल से 4 किलो या 5 किलो का जो रहेगा वो लोहा का गोला होता है, उनको फेंकना होता है। इनको अधिकतम 16 फीट तक फेंकना है। पुरुषों को 20 फीट तक फेंकना था, इनको 16 फीट तक फेंकना है। दूर जितना दूर फेंक सकें, ये अधिकतम दूरी है। अब मैक्सिमम आपको 12 से 13, अगर आप 10 फेंकते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, 3 बार मौका दिया जाएगा। अगर 3 बार फेल होते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। अधिकतम आपको 12 से 13 फीट तक फेंकना है, जो कि इससे फेंकने से काम नहीं चलने वाला है फिजिकल में। आपको ज़्यादा दूर तक फेंकना है। महिलाओं को कम से कम 16 फीट फेंकेंगे तभी आपको 25 अंक मिलेगा। अगर आप 15 से 16 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा, और वही 14 से 15 फीट तक फेंकेगा तो आपको 17 अंक मिलेगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ऊंची कूद का। पुरुषों के लिए जो ऊंची कूद है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये भी 25 अंक का होने वाला है। तो देख लीजिए, आपको सबसे पहले 4 फीट यहाँ न्यूनतम है कि कम से कम आपको 4 फीट तक फानना होगा। अगर जो इससे ज़्यादा फान जाता है, अगर मान लीजिए कि आप 5 फीट तक ऊंचा फान गए तभी आपको 25 अंक मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप 4 फीट 4 इंच तक फाने तो आपको 17 अंक मिलेगा 25 में से। वही 4 फीट 8 इंच फाने तब 21 मिलेगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ 100 नंबर जो पुरुष थे उनका हो गया। 100 नंबर का फिजिकल किस प्रकार आपको यहाँ किस एरिया में आपको लाना है, ये अपना सोच समझ के कीजिए, डेली प्रैक्टिस, तभी आपका आएगा। अब महिलाओं को देख लेते हैं कि महिलाओं को कितना फानना है। तो महिलाओं को यहाँ पर न्यूनतम 3 फीट फानना है और अधिकतम 3 फीट 8 इंच तक फानना है, तभी उनको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है कि न्यूनतम 3 फीट तक फानिए तब 25 में 13 अंक मिल जाएंगे, और 3 फीट 8 इंच फानिएगा तो आपको 21 अंक मिलेंगे। और वही बात करें 4 फीट आप फान गए तब 25 अंक आपको मिल जाएंगे। महिलाओं के लिए है दोस्तों आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं कि पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट दौड़ में दिया जाएगा, और मेधा सूची भी इसी पे आपका आधारित होगा। यहाँ देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता कोई काम नहीं आने वाला है, और न ही परीक्षा, आपका परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है। इसका कोई मेधा सूची में कोई भी योगदान नहीं होने वाला है, सिर्फ फिजिकल। आप लोग फिजिकल पर भी ध्यान दीजिए, और फिजिकल से ज़्यादा आप लोग मेधा सूची यानी जो आपका परीक्षा है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। वो आप लोग को किसी तरह कंप्लीट करके आपका मेरिट में नाम आएगा, तभी तो आप लोग फिजिकल के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। तो इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं, और इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई इसमें जानकारी छूट गई हो और चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं वहाँ आपको उत्तर देने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।